कपड़ा को कितना भी तुम नया खरीदो या फिर तुम इसको रोज धो, पर फिर भी जब पहनोगे तो गंदा होता है कपड़ा। हमारा चित्त भी कपड़े के समान है। जब हम व्यवहार में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त पर जैसे कपड़ा पर दाग लग जाते हैं, ऐसे हमारे चित्त पर भी दाग लग जाते हैं। ये स्वाभाविक बात है। इसलिए तो संतों ने कहा है कि रोज सत्संग करो। जैसे रोज भोजन पाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज स्नान करते हैं, कपड़ाओं को बदलते हैं, रोज नींद लेते हैं, लेटरिन बाथरूम, ये रोज की दिन की क्रिया है। ऐसे ये सत्संग भी, ध्यान भी, भजन भी, ये भी हमको रोज नित्य प्रत करना चाहिए। जब कपड़ा को हम धो लेते हैं और स्नान कर लेते हैं तो फिर कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। हालांकि में स्नान करने से पहले जैसे सर्दी पड़ रही है या कोई और तो गड़बड़ भी, ऐसा भी लगता है अरे नहाए कि नहीं नहाए, चलो वैसे ही चल जाओ। पर नहीं, वास्तव में जब स्नान कर लेते हैं तो फिर वो दूसरा ही आनंद आता है, अनूठा आनंद आता है। जब कपड़ाओं को बदल करके पहन लिया जाता है तो फिर वो कपड़ा शरीर को भी सजाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभदायक होते हैं। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, हमको सत्संग भी नित्य प्रत करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जो बहुकाल करिए सत्संग और जब ही हो सब संशय भंगा। संशय एक नहीं है, अज्ञान एक प्रकार का नहीं है, हजारों प्रकार से वो हमारे पर हावी होता है। तो हमको भी नित्य प्रत सत्संग करना चाहिए रोज, और अपने ये चित्त को निर्मल साफ बना लेना चाहिए। तो बस फिर जो निर्मल चित्त होता है उसमें फिर सुख नहीं सुख है, आनंद ही आनंद है। मन की पवित्रता में कहीं दुख नहीं है, लेस मात्र के लिए दुख नहीं है। और जब मन पर कोई दूसरी चीज़ें हावी हो जाती हैं, स्वार्थ और प्रलोभन हावी हो जाते हैं, तो सज्जनों जहाँ मैं और मेरे का प्रभाव बढ़ता है तो वो चित्त घिरता हुआ चला जाता है। जैसे जल को काई घेर लेती है, ऐसे ही हमारा चित्त और इन विकारों से घिर जाता है। और जितना जितना गिरता चला जाता है उतनी उतनी अशांति बढ़ती चली जाती है। और कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि किसी भगवान ने हमको ऐसा कर दिया है। हालांकि पूछा है अर्जुन ने, भगवान जो व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता है फिर भी वो कैसे हो जाता है? वो नहीं चाहता है किसी से लड़ना, लेकिन फिर भी लड़ जाता है। क्यों लड़ जाता है? वो नहीं चाहता है कि क्रोध आए, लेकिन फिर भी आ जाता है। वो नहीं चाहता है कि मैं लोभ की धार में बहूं, लेकिन फिर भी बह जाता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन ये कोई और करवा रहा है या भगवान करवा देता है। हालांकि हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये कहते हैं कि वो शैतान है, वो करवाता है। और कहीं ऐसे भी कहते हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है। ये तो सब ईश्वर की मर्जी से होता है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। न तो कोई शैतान करवाता है, और अगर शैतान ही करवाता हो तो फिर इसका मतलब वो शैतान ईश्वर से भी बड़ा हो गया है। अगर ऐसा ही पता लग जाए तो फिर तो हम शैतान के ही हाथ जोड़ लें, फिर ईश्वर ही की तरफ कर दें कि भैया तू ईश्वर तू बड़ो है और तू हम पे गलत काम करवा दे तो है। पर ऐसा नहीं है। जहाँ तक हम अपने भीतर में जाएं, गहराई से जाएं, तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनको हम कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों की ये क्रिया है। कहीं रजोगुण है तो कहीं सतोगुण है तो कहीं तमोगुण है, और तीनों अनिवार्य हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे रामायण में कहा है कि सुनहु तात सो परम बैरागी,
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। इसका भाव कुछ विद्वान लोग ऐसा निकालते हैं कि वो तीनों गुणों का त्याग कर देता है ज्ञानी पुरुष। पर ध्यान रखना, गुणों का त्याग नहीं होता है, गुणों का शोधन किया जाता है। अगर गुण नहीं होंगे तो एक बात बताओ, गाड़ी है और गाड़ी में एक तो उसको कहते हैं एक्सीलेटर जिससे रेस बढ़ती है, और एक होती है ब्रेक जिससे गाड़ी को रोकते हैं। अगर ब्रेक नहीं हो और एक्सीलेटर दबाते चले जाओ तो वो गाड़ी फिर क्या करेगी? क्योंकि उसमें चलने की गति हो, रुकने का कोई सिस्टम नहीं हो, तो फिर कहाँ पहुंचोगे आप? इसलिए ये दोनों चीज बराबर हैं। उसमें बढ़ाने की भी क्रिया है और उसको रोकने की भी क्रिया है। जो बढ़ाने की क्रिया है उसको कहते हैं रजोगुण, जो रोकने की क्रिया है उसको कहते हैं तमोगुण, और जो साधने की क्रिया है बीच की उसको कहते हैं सतोगुण। है जैसे एक्सीलेटर है वो रजोगुण है, और ब्रेकर है वो तमोगुण है, और जो ड्राइवर है वो सतोगुण है। अब वो दोनों से कब रोकनी है और कब रेस मारनी है, कितनी चलानी है और कब रोकना है, कैसे रोकना है, तो बस यात्रा मजे से होती चली जाती है। अब कोई कह के उनको त्याग कर दिया जाए तो त्याग करके कैसे गाड़ी चलेगी? एक भी चीज़ का त्याग नहीं होता है, उनका शोधन किया जाता है। तो हम समझ लें हमारे भीतर में कौन सी क्रिया चल रही है? रजोगुण की क्रिया है। और ध्यान रखना, वो साथ साथ में तीनों ही अपने अपने पहरेदार हैं, वो तीनों ही अपना अपना काम करते हैं, और इसी से हमारे जीवन की धारा चल रही है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो ये छोटी चीज़ नहीं है। हम और थोड़े गहराई में जाएं, थोड़ी ज्ञान की गहराई है, थोड़े और हम इस गहराई में जाएं तो ये प्रकृति के तीन गुण कहाँ तक पाए जाते हैं? ये वहाँ तक पाए जाते हैं जैसे एक परमाणु होता है, अंतिम इकाई परमाणु, चाहे जल का हो, अग्नि का हो, पृथ्वी का हो, हवा का हो, वो परमाणु अंतिम जब उसको भी तोड़ा गया तो उसमें भी तीन चीजें निकली, और वो यही तीन चीज थी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और उस वैज्ञानिकों की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उस परमाणु की इकाई में से जब वैज्ञानिक लोगों ने तोड़ा तो वो तीन चीज निकली। अब तुम कैसे? क्योंकि उसी से, और हम पौराणिक भाषा में कहें तो उसी को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कबीर जी ने कहा है रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी अरे होई, और कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क ने होई। कितनी बढ़िया बात है कही है। रजोगुण है वही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है, और सृजन होता है वो रजोगुण से होता है। जो क्रिया होती है वो रजोगुण में, हमारे अंदर में जो काम की क्रिया है वो रजोगुण है। काम मात्र स्त्री और पुरुष का मिलन ही नहीं है। हमारे चित्त में जो जितना काम करने की जो भावना है और जो फिर उसका फैला हुआ रूप है उसको हम कहते हैं कामनाओं का जाल, वो सब का सब पूरा का पूरा रजोगुण है। काम उतना ही नहीं है कि जहाँ स्त्री और पुरुष का मिलन हो तो उसी को काम कहते हों। ये पूरा का पूरा काम का विस्तार है। और जो पति और पत्नी के रिश्ते, बाप बेटा के रिश्ते, जो 36 नाते हैं वो सब पूरा का पूरा ये काम का विस्तार है, सब का सब। इसलिए कहा है कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। हमारे शरीर में जो रजोगुण है वो ब्रह्मा है, और विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, वो सतोगुण है, और महादेव जी सृष्टि का विनाश करते हैं। विनाश
एक मिटना नहीं, मिटती तो कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मिटने वाली नहीं है। कबीर जी ने कहा है 5 तत्व तत्वों में मिल गए, छठवां रह गए मौन, कहें कबीर फिर मरियाँ कौन। है ये हमारे 5 तत्व तत्वों में मिल गए, हवा हवा में मिल गई, पानी में पानी मिल गया, आग में आग मिल गई, पृथ्वी में पृथ्वी मिल गई, आकाश में आकाश समाहित हो गया। तो भाई मूल रूप से तो मरे नहीं, परिवर्तन हो गया। और जो छठवां जो चेतन है, जीव है, आत्मा है, वो उसने अपने संस्कारों के माध्यम से और कहीं जन्म ले लिया, या तो उसने जन्म ले लिया, अगर संस्कार गिरे हुए हैं तो वो मानव को छोड़ करके और योनियों में चला गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, कीड़ा पतंगा बन गया, या थोड़ा अपने ज्ञान के माध्यम से इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गया। क्योंकि यहाँ भी 3 चीज़ हैं जिसको कहते हैं हम नरक, स्वर्ग और अपवर्ग। जो रजोगुण के साथ में बहता है वो रजोगुण है, और रजोगुण के साथ में बहता है। गीता में इसका एक श्लोक आता है, उसका भाव यह है, जो जैसी स्थिति में अपने प्राणों का परित्याग करता है वो वैसी स्थिति में ही उसको जन्म मिलता है। जो सात्विक प्रवृत्ति में जाता है, रजोगुण प्रवृत्ति में जाता है, या तमोगुण प्रवृत्ति में जाता है, तमोगुण प्रवृत्ति में जाता है तो पशु आदि योनियों में चला जाता है, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता हो गई। रजोगुण की प्रवृत्ति में जाता है तो चलो ठीक है, वो फिर भी यानी एक इंसान में ही आ गया। और सतोगुण की प्रवृत्ति में जाता है तो फिर वो एक ऐसे इंसानों के बीच में उसका जन्म होता है जहाँ के माता पिता संस्कारी हैं, बढ़िया सत्संग होता है, संत महात्मा आते हैं, और बढ़िया पहले से ही एक बड़ी अच्छी भूमिका है, तो ऐसी जगह पर वो पहुँच जाता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे अंदर में जो वृत्तियां हैं, हम साक्षी होकर के जब इन तीनों को देखते हैं तो हम तीनों से अलग हो जाते हैं। हम कभी 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा बैठ करके और देखें कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है, इसी को ध्यान कहते हैं। रजोगुण चल रहा है, क्या तमोगुण चल रहा है, क्या सतोगुण चल रहा है। और जो देखता है साक्षी होकर के, उसको ध्यान भजन उसी को कहते हैं। अब हम किसी प्रकार का जो भजन अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं, या राधे राधे, या सीताराम, या अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या और कुछ भी, जैसे कहीं कोई 5 नाम, कहीं 3 नाम, कहीं कोई सीताराम, कहीं राधे श्याम, ये सब अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से ये बात है। कबीर जी ने एक बात कही है, साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। गीता में उसको दृष्टा कहा है, दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में जब हम देखते हैं तो देखते देखते और हम रजोगुण को भी देख लेते हैं, जो हमारे अंदर में हलचल मची है हम उसको भी देख लेते हैं, जो हमारे अंदर में आलस है, प्रमाद है, मोह है, अज्ञान है, हम उसको भी देख लेते हैं, और जो हमारे अंदर में सुख और शांति की धारा बह रही है हम उसको भी देख लेते हैं। और जो तीनों को देख लेता है वो तीनों से ऊपर हो जाता है, उसको कहते हैं अपवर्ग। न शुभ है और न अशुभ है, न रजोगुण के साथ में है और न तमोगुण के साथ में है और न सतोगुण के साथ में है, और तीनों को हम साक्षी होकर के देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर में सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। ये जो सद्गुणों की जो खजाना है हमारे भीतर में, वास्तव में सबके अंदर में है। किसी कवि ने कहा है, कितना बढ़िया अच्छा कहा है, कि धनी होना चाहे तो
धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण निकुण। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, और मान बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़ भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। इन विकारों, जो हमारे अंदर में जो विकार हैं, जो मैंने कहा था, भगवान कृष्ण इसका बड़ा गहरा उत्तर देते हैं। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्त, कोई बलात् रूप से कोई तेरे से कोई कुछ काम को करवाए, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, वो धीरे 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 पनपते रहते हैं भीतर में। और जब विस्फोट होता है तब फिर पता लगता है, और ये क्या हो गया, मैं नहीं करना चाहता था और फिर भी ये हो गया। और एक बात बताएं, वास्तव में किसी व्यक्ति को जब गहरा क्रोध आता है, उस समय वो ये नहीं कहता है कि मैं एक इंसान हूं। क्या कहता है? मैं बहुत बड़ा कुत्ता हूं, मुझे जान तो मैं भंगी हूं। भंगी का मतलब क्या होता है? जो नियमों को भंग करे। भंगी कोई जाति नहीं है, जो नियमों को, जो मर्यादाओं को जो भंग करता है उसको कहते हैं भंगी। और जिन आवेशों के बीच में आकर के ये मर्यादाएं टूट जाती हैं, नियम टूट जाते हैं, चाहे पिता है सामने, चाहे पत्नी है सामने, चाहे बहन है, चाहे भाई है, वहाँ सारी नियम और मर्यादा ताक में रख दिए और वो आ गया, अपने चेहरा को भी बिगाड़ लिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब होश आता है तब हमको ये पता लगता है कि मैं क्या बोल रहा था, पर वास्तव में तू नहीं बोल रहा था। उस समय भीतर से वो कुत्ता ही बोल रहा था, उस समय वो भंगी बोल रहा था भीतर से, जब कह रहा था कि मैं भंगी हूं। पता है तब वो भंगी है, क्यों कि क्रोध में सारे नियम भंग हो जाते हैं। तुम भंगी नहीं हो, तुम मत समझना कि हम भंगी हैं, तुम मत समझना कि हम कुत्ता है। कुत्ता तो कुत्ता हो तो है, तुम कुत्ता थोड़ा ही हो। पर वो कुत्ता की वृत्ति है, वो तुम्हारे स्वभाव को बिगाड़ देती है, तुम्हारे चेहरा को बिगाड़ देती है, तुम्हारे नियमों से भंग करवा देती है। तुम अपनी मर्यादाओं को तोड़ बैठते हो, फिर पीछे आंसू आते हैं, पछताते हैं और रोते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी ईश्वर और भगवान के ऊपर मत रखना। कितनी बढ़िया बात कही है। इसको गोस्वामी बाबा ने अपनी भाषा में माया कहा है। ये जीव कैसा है? ये चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। ये आत्मा है, ये जीव है। ऐसा कहा है, ईश्वर जीव अंश विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। चलो मान लो क्या ये जीव है, ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो सिंह को बच्चा सिंगू ही तो होगो, कि सिंह को गोदुआ है जागो है। ईश्वर का अंश है तो ईश्वर ही तो है गो। और ये कैसा है? ये चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है, दुख नहीं है। दुख कब आता है? कि सो माया बस भयो गुसाई, बंधऊ कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर पकड़ने वाले लोग एक सकरे मों की सुराही लेकर के उसको गाड़ देते हैं जमीन में, उसमें कुछ दाना पानी डाल देते हैं और बंदर आता है, पहले तो आसपास से बीन बीन करके खा जाता है और फिर उसमें हाथ लगा देता है।
और उधर से मुट्ठी लेकर के जब हाथ को निकालता है तो इधर से तो हाथ चला गया, पर अब नहीं निकल रहा है, क्योंकि सीधा हाथ तो चला गया पर अब मुट्ठी बंध गई। अब बा ध्यान ही नहीं रहो, वो तो भूल ही गो बात है कि मैं मुट्ठी खोद दूँ तो मैं छूट जाऊँ, क्योंकि उसकी मुट्ठी में वो चना लगे हुए हैं। सो माया बस भयो गुस्सा, ये दृष्टांत है। ऐसे ही ये जीव ये माया के वशीभूत होकर के, माया कौन सी, जो मैं अभी बोल रहा था, कबीर जी कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। अरे स्त्री माया नहीं है, पुरुष माया नहीं है, ये रुपया पैसा माया नहीं है, कोठीकार बंगला माया नहीं है। वास्तव में जो इसको समझ नहीं पाता है और इसमें जो बह जाता है, इसकी आसक्ति में जो दौड़ता हुआ चला जाता है, उसको माया का रूप दिया है। वो बंदर फंस गया उसमें। अब के सो परंत्र दुख पावहीं और सिर धुन धुन पछताए, काले करु में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब कहता है हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्योंकि अब भाई पीठ पे डंडा पड़ रहे नहीं। अब जब वो बाजीगर कहते हो कि बंदर किया कैसे नाचेगी ससुरारे में है, तब डंडा पड़ते हैं। ऐसे ही जब ये जीव बच जाता है माया के वशीभूत होकर के, जब दुखों के जब डंडा पड़ते हैं, तब फिर कहता है हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरे कर्म में ही ऐसा रखा था, न तो तुम्हारे कर्म में रखा था, न किसी भगवान ने तुमको दुख दिया था, तुम भूल गए। और आज भी अगर साथ सद जाएं, आज भी तुम्हारी ये बात समझ में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें ये तेरे में नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद ये अहंकार ये तेरे में नहीं है बिल्कुल। तू तो जिनसे बिल्कुल ही अलग है, थोड़ा देख तो सही। और जब देखना शुरू कर देगा तो फिर काम नहीं रहेगा, फिर क्रोध नहीं रहेगा, फिर कोई और चीज़ प्रकट होकर के आ जाएगी। उसको फिर हम कहते हैं करुणा, उसको हम कहते हैं शील, क्षमा, संतोष। तथागत भगवान बुद्ध के अंदर एक ही गुण था, करुणा। एक बार बताते हैं, मैं एक भजन सुनाऊंगा अभी। सवेरे ही तथागत भगवान बुद्ध अपने बगीचा में, तब बुद्ध नहीं थे, तब तो वो सिद्धार्थ था, गौतम था। तो गौतम अपने बगीचा में घूम रहे सवेरे। कोई उसी के परिवार में से एक शिकारी था। ध्यान रखना, ऐसा होता है। एक पिता के विपुल कुमारा, हों पृथक गुणशील आचारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक ही बाप के चार बेटा होते हैं, कोई साधु बन जाता है, कोई धनवान बन जाता है, कोई भिखारी भीख मांगता है कटोरा लेकर के, कोई सूरवीर हो जाता है। हम सब एक ही बाप के तो हैं, सब के सब हैं। कोई ज्ञानी है इनमें, कोई भिखारी है, कोई राजा है, कोई शासन कर रहा है, वो सब हैं एक ही बाप के। इसलिए मैं, और सबके अंदर में एक ही चीज़ है, ये 5 तत्वों का शरीर, सब में वही मिट्टी मसाला लगा हुआ है, सब में वही चेतन है, आत्मा है, बिल्कुल पराया अलग नहीं है। तो सिद्धार्थ घूम रहे थे, एक हंस में तीर मारा था उस शिकारी ने, और वो तीर लगा हुआ हंस वो सिद्धार्थ की गोद में गिरा करके, और पीछे ही वो आ जाता है। सिद्धार्थ ने वो तीर को खींचा, घाव को साफ किया, पट्टी बांधी, तब तक वो आ गया। भैया ये मेरा शिकार है, मुझे दो। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैं तुझको नहीं दूंगा, ये मेरी शरण में आया है। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का ये नियम होता है कि जो उसकी शरण में कोई आ जाए
तो वो अपने प्राणों की भी बाजी लगा करके और उसकी रक्षा करेगा, अपने प्राणों की आहुति दे करके उसके प्राणों को बचाएगा। सच्चे अर्थ में वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय बातें ना कहते ही परिवन माल लायो, पुड़कड़ियन ने माल लायो, बोकरा माल लाए, बे शराब पी आयो, आगे गरीबी गुरब आए ठोके पीटे, दे ला तू दे 500 तू दे 1000, रहना होगा नहीं तो। वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो तो कायर होते हैं सबसे ज़्यादा। क्षत्रिय तो वही होता है, पहले नंबर का क्षत्रिय जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, दूसरे नंबर का क्षत्रिय जो समाज और शासन की रक्षा करता है पूरी तरीक़ा से, वो क्षत्रिय कहलाता है। गौतम ने कहा मैं नहीं दूंगा इसको, तुम कुछ भी करो। दोनों में विवाद हो गया, राजा के दरबार में पहुंचे। अब दोनों ही अपने थे, जिसने बाण मारा था वो भी अपना ही था, जिसको कहते हैं देवदत्त, और जो सिद्धार्थ था वो तो उनका था ही था, शुद्धोधन का बेटा। उसने राजा को बड़ा अफसोस है कि अब कौन से की मैं कहूँ। अगर मैं सिद्धार्थ की बात कहता हूँ तो लोग कहेंगे कि इसने अपने बेटा का पक्ष लिया है, और अगर मैं देवदत्त की बात कहता हूँ तो अन्याय होता है। भैया एक तरफ तुम बैठ जाओ और एक तरफ तुम बैठ जाओ, और बीच में पक्षी को छोड़ दो। अब जिधर जाएगा उसी का होगा, पक्षी जिधर जाएगा उसी का होगा। और बीच में हंस को छोड़ दिया, और वो हंस दौड़ करके और फिर सिद्धार्थ के गोद में पहुंच गया। तब राजा ने कहा भैया मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा हक होता है, ये हंस तेरा नहीं है, ये हंस तो सिद्धार्थ का है। वही गौतम की करुणा, और उसको बुद्ध भगवान बना दिया उसने। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, एक गुण की प्रधानता सब में होती है, और उस एक गुण का जो कोई उपयोग कर लेता है, फिर उसके साथ में धीरे धीरे सारे के सारे परिवार उनका चला आता है। एक ही का उपयोग करिए आप। मैंने पहले भी कहा था कि खाट में 9 चीज़ें होती हैं, 4 पाए, 2 पाटी, 2 शेरे और बाण, 9 चीज़ें हो गई। और 9 में तो एक हुआ पकड़ के लाऊं तो 9 चीज़ संग में ही आ जाएंगे। हैं राम जी ने कहा है कि नहीं सवरी से, 9 भक्तियों में कहा है कि नवमऊ जिन कर ये कऊ होई, और नार पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक हो काऊ के अंदर, तो एक होगी तो फिर वे 8 तो चली आवे संग ही है, उनको कौन रोकेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है, ये हमारी भूल है, हमारा अज्ञान है। हम रोज आए दिन शाम सवेरे बैठ करके देखें और अपने भीतर की जो संपत्ति है उसको हम प्रकट करें। दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है,